नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेटा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्व लेखपाल के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम हिंदी के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे। उन 25 क्वेश्चन को ही हल करेंगे, बाकी और किसी सब्जेक्ट को नहीं छुएंगे। तो इस वीडियो में आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कितना पानी में हैं। अगर आपके क्वेश्चन कम सही हो रहे हैं, 25 में से 12 ही सही हो रहे हैं, तो आपको और तैयारी करने की कोशिश और तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप जान लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे ये तो आम कहावत है, आपने भी सुनी होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो इसका पहला ऑप्शन है अपनी शर्म को छुपाने के लिए व्यर्थ में झुझलाना। ठीक है, मतलब कि परेशान होना अपनी शर्म को छुपाने के लिए। ठीक है। बी ऑप्शन दिया गया है अपने से बड़ों पे क्रोध करना। सी ऑप्शन दिया गया है कायरता पूर्ण व्यवहार करना। डी ऑप्शन दिया गया है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। वैसे आपको पता ही चल गया हो तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर है पहला, अपनी शर्म को छुपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इसका वो भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे का अर्थ है अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों पे व्यर्थ झुझलाना। ठीक है। यहाँ पर मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये तो आपने सुना होगा, ये मुहावरा बहुत ही आम मुहावरे इसमें पूछे जाते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है। बी ऑप्शन है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। सी देखा जाए तो बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। डी की बात करें तो आपको दिख रहा होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तब हम देख लेते हैं इसका रियल आंसर क्या है। तो इसकी व्याख्या हम देखें, रियल आंसर तो काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्रस, क्रस का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है विटप, दूसरा दिया गया है हिस्ट पुष्ट, तीसरा दिया गया है केस, चौथा दिया गया है डी। तो आप अपना सही आंसर चुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको रियल आंसर बता देता हूँ कि जो सही आंसर है। तो इसका रियल आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस का विलोम शब्द होता है हिस्ट पुष्ट। ठीक है। तो इसको आप याद रख लेना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो पहला आंसर दिया गया है सर्वज्ञ, दूसरा आंसर दिया गया है अभिज्ञ, तीसरा आंसर दिया गया है अवज्ञ और चौथा आंसर दिया गया है कृतज्ञ। तो आप अपना सही आंसर चूज कर लीजिए। नेक्स्ट पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो आपने चूज कर लिया होगा, इसका सही आंसर है ए सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब होता है जो का सारी जगह ना हो। ठीक है। और सर्वज्ञ मतलब होता है जो सभी जगह हो, यानी कि ईश्वर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, आप अपनी तैयारी, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो पहला इसका ऑप्शन दिया गया है खूटियां। ठीक है। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी भी देखनी है कि जो सही तरीके से लिखा गया है। बी ऑप्शन दिया गया है खूटियों, सी ऑप्शन दिया गया है खूटियां और डी ऑप्शन दिया गया है खूटियों। तो आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इसका सही आंसर है आंसर सी खूटियां। इस तरह से इसका बहुवचन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आपको अनेक का अर्थ ही दिया गया है, इसका अगला अर्थ बताना है, मतलब एक तरह से पर्यायवाची बताना है। ठीक है। अज अजन्मा, इसका पर्यायवाची बताना है। तो पहला है आजन्म, दूसरा है निर्भीक, तीसरा है आजीवन और चौथा है डी। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर। ईश्वर है जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो है अज जन्मा। ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी छाटनी है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रतिनिधि लिखा हुआ है,
ये भी प्रतिनिधि लिखा हुआ है और ये भी सी वाला भी प्रतिनिधि है और ये भी प्रतिनिधि है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपने सही आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है पहला ए, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि ऐसे लिखा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस टाइप के। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें आपको त्रुटि बतानी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिख जाए। पहला क्वेश्चन दिख रहा हो आपको, ये पूरा सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है इसमें से किस भाग में गलती है। इसे लिखा है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें कौन से में गलती है? विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से आपको चूज करना है, तो आपने चूज कर लिया होगा। मैं सही आंसर बता देता हूँ। विद्यालय में जलपान को की जगह जलपान का, यहाँ पर होता है ना, जलपान को की जगह पर जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ पर को में गलती थी। आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे लेखपाल के एग्जाम में। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अच्छी यहीं पर गलती हुई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 10वें क्वेश्चन की। मैं आपको सारे 25 के 25 क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आप एकदम से लेखपाल की तैयारी में अच्छा नंबर ला सकें, एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। 19 जून हमारा टारगेट है। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें तत्सम बताना है। तत्सम और तद्भव आपको पता ही होगा, ये भी एग्जाम में आपका आएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आज, दूसरा दिया गया है बी आंख, तीसरा दिया गया है अग्र और चौथा दिया गया है डी आग। तो आपको पता है तत्सम मतलब कि जो संस्कृत वर्णमाला से आ रहा है अग्र, ये होगा आपका तत्सम शब्द। और तद्भव मतलब जो हिंदी भाषा से सीधा निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि आपको सही शब्द बताना है। जैसे पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, एक आम शब्द में, एक छोटे से शब्द में क्या कहते हैं? तो पहला है द्रोण, दूसरा है बेसिन, तीसरा है घाटी और चौथा है उप उपत्यका। उपत्यका समझिए, पता नहीं कैसे लिखते हैं ये भी। तो इसमें इसका होता है पर्वत की तलहटी को उपत्यका, उपत्यका कहते हैं। ठीक है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, जैसे कि जो बहुत ही कम पैसे खर्च करता हो, बहुत ही मतलब होता है ना कि अपने हाथों को हमेशा बंद करके रखता हो, अपना पैसा ही ना खर्च करता हो, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है कृपण, बी दिया गया है मर्षण, सी दिया गया है मितव्ययी और डी गया है अल्पव्ययी। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसमें इसको कहते हैं कृपण। कृपण को कहते हैं जो अपने कंजूसी से धन व्यय कर रहा है, व्यय कर रहा है मगर बहुत ही कंजूसी से कर रहा है। अब 13 14 है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। ठीक है। तो पहला दिया गया है उसका हृदय इतना कोमल है कि मृत्यु तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचाता। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा इसमें क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया शत्रु, दूसरा दिया गया सहयोगी, तीसरा दिया गया विपक्षी और तीसरा चौथा दिया गया है प्रतिरोधी। तो आपको सही बताना है। तो इसका होगा आपको शत्रु। शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाता, वो मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाता। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपको दिया गया है देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भरना है आपको, रहना चाहिए। तो पहला दिया गया है उद्यत और बी दिया गया है प्रबुद्ध, सी दिया गया है संबद्ध और डी दिया गया है उद्यत। तो इसमें आंसर होगा उद्यत। हमेशा तैयार रहना चाहिए, देश की रक्षा के लिए नागरिक को हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा उद्यत। तो आपको ऐसे याद कर लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। अरविंद शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। अरविंद शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है एक कल्प वृक्ष का, बी दिया गया है केवड़ा का, सी दिया गया है कमल का, डी दिया गया है गुलाब का। ये जान लीजिए एग्जाम में जो आपके ऑप्शन होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको वो आंसर नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन पे नजर मारिए एक बार। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर नहीं आ रहा, तो एक बार आप ऑप्शन को भी देखिए कि क्या ऑप्शन से मुझे आ रहा है। तो आपको पता है अरविंद का पर्यायवाची कमल होगा। आपने सही आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए इसके और भी पर्यायवाची हैं कमल के, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, ये सब आपको पर्यायवाची आने चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में तो पहला दिया गया है अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपको मैं अभी बता देता हूँ सही आंसर इसका क्या है।
देखिए आपको संधि वगैरह भी पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए एग्जाम है और एक बार एग्जाम होना है, आपने पेट क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद आपका बस यही एग्जाम बचा हुआ है, तो इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करके जाना चाहिए। तो बात करें निर्धन में विसर्ग संधि है निधन, ठीक है, इसे निर्धन बनता है, तो आपको संधि के बारे में पता होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर में कौन सा समास है। ए दिया गया है कर्मधार, बी दिया गया है बहुब्रीहि, सी दिया गया है द्विगु और डी दिया गया है द्वंद्व। आप इन सबको द्विगु और द्वंद्व नहीं हो सकते, आपको पता है, बहुब्रीहि भी पता है, आपको कर्मधार ही समास होगा, तो इसका सही आंसर है कर्मधार। इसके अन्य उदाहरण भी है परमेश्वर, नीलकमल, ठीक है। 18 नंबर की बात करें तो अंबर, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार, अलंकार से भी क्वेश्चन, देखिए आपको 25 क्वेश्चन मिल होंगे, आपको सारे हिंदी के सिलेबस आपको देखने को मिल गए। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह भी अभी आपको देखने को मिलेंगे, तत्सम तद्भव मिल गए, समास भी मिल गया, अलंकार भी मिल गया, संधि भी मिल गया, सारे आपको सिलेबस देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो पहला दिया गया है अनुप्रास, दूसरा दिया गया है श्लेष, तीसरा दिया गया है रूपक और चौथा दिया गया है उपमा। तो आपको अपना सही आंसर चूज कर लेना है, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसमें रूपक अलंकार है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि जो अंबर, तारा और उषा पर क्रमशः पनघट घट नागरिक का आरोप दिखाया जा रहा है, ठीक है, उस पे एक तरह से उस पे उसका अधिकार दिखाया जा रहा है। 19 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, आपको तद्भव बताना है। पहला है इष्टिका, दूसरा है पुत्र और तीसरा है अमीय, दूसरा है उलुक। तो आपको सही आंसर चूज कर लिया होगा आपने, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही है तद्भव शब्द अमीय, अमीय आपका तद्भव शब्द है, बाकी आपके तत्सम है। अमीय का तत्सम है अमृत, अमृत होता है। अब हमारे केवल 4-5 से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें आपको सही बताना है सही वाक्य किसमें लिखा गया है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। क्या ये सही डायरेक्ट सही जो होता है स्ट्रक्चर में, जिस तरह से हिंदी में हम लिखते हैं उस तरह से लिखा गया है कि इसको आगे पीछे कर दिया गया है वर्डों को। बी का देखा जाए तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं सूर ब्रजभाषी। सी का देखा जाए तुलसी सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। और चौथा दिया गया है तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही है। तो आप देखिए हिंदी है, ये आसान क्वेश्चन है, ये आपको आराम से, क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड कहाँ पर होना चाहिए था, क्या आगे पीछे कर दिया गया है, तो ये आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है तीसरा में कि 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको गलत शब्द बताना है, गलत जो बताना है कि किस सीक्वेंस में सही लगा है कि नहीं लगा है। ए में दिया गया जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, और डी दिया गया जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो आपको पता है कि घनिष्ठ संबंध वाला ही ऑप्शन सही है 21 नंबर का। 22 का देख लेते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया है, स्थायी भाव करुण रस का। पहला उत्साह दिया गया है, बी दिया गया है शोक, तीसरा दिया गया है रति और डी दिया गया है हास्य। तो आपको पता है करुण रस का क्या होगा, इसका शोक होगा। करुण से आपको पता है कि दया वगैरह, रोना रोना वगैरह, ठीक है। उत्साह मतलब आपको पता है जोश, हास्य मतलब हंसना वगैरह, रीति मतलब आपको पता ही है। अब हम बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन इसमें आगे पीछे है तो मैं आपको उस हिसाब से दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक वेद है, मतलब आपको टेंस भी पूछा जाएगा। तो मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक वेद है। पहला दिया गया आसन्न भूत, बी दिया गया संदिग्ध भूत, सी दिया गया सामान्य भूत, डी दिया गया पूर्ण भूत। तो इसमें कौन सा होगा। मैं खाना खा चुका था, चुका था मतलब कि पूर्ण हो चुका है वो, मतलब वो जिस समय पे वो काम कर रहा था वो पूरा कर चुका है, तो वो पूर्ण भूत में होगा। यहाँ पर लिखा है भूतकालिक में भेद का पूर्ण भूत है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट काम हो चुका है। चौथे की बात करें कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, कारक पूछा गया, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया संप्रदान, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा दिया गया संप्रदान। संप्रदान यहाँ से अलग होने की बात हो रही है, ठीक है।
25वें क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन है हमारे, इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का मतलब अगर आप ये आपको पुल्लिंग समझते हैं तो इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कीजिए। तो पहला दिया गया है ठठेरिन, तो बी दिया गया है ठठेरिन रिनी, और सी दिया गया ठठेरी, और डी दिया गया ठठारी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरिन है। ठठेरिन मतलब ए। तो आपको मैंने सारे क्वेश्चन दिखा दिए, तो ये समझ लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 19 जून बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, लोगों को भी पता चल सके। और आप अच्छा कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि लोगों को लगे हाँ यार मुझे भी अपनी तैयारी तेज करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे बंदे का नंबर इतना अच्छा आ रहा है। तो आप अपने स्कोर जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो वो भी आप बताएं कि किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी है, किस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन चाहिए। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।